स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर आईजीएमसी के डॉक्टर आज से काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। वहीं 4 अक्टूबर को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर लंबे समय से अकादमिक भत्ता जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सैमडिकोट के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सूद ने बताया कि सरकार ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अकादमिक भत्ता 7500 से 18,000 रुपए कर दिया है। इसका वे स्वागत करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले डॉक्टरों को अभी तक ये भत्ता नहीं मिल पाया है। सरकार ने कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी ने इस अकादमिक भत्ते की अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है। ऐसे में लगभग 250 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। गौर है कि आईजीएमसी में प्रदेश भर से मरीज रेफर किए जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर के सामूहिक अवकाश पर जाने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाएगा। स्वागत करते हैं, उनका बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने भी अपनी ये डिमांड रखी थी कि उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी एक एकेडमिक अलाउंस दिया जाना चाहिए, जो कि दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में दिया जाता है। और दूसरी चीज़ थी कि जो हमारे प्रमोशंस दी जाती हैं हमारे को, वो डेजिग्नेटेड प्रमोशंस हैं, जिसमें हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ना तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, ना सीनियरिटी का बेनिफिट है, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस ही दिया जाता है। बहुत हैरानी की बात है ये चीज़। और जो तीसरी बात है, जो हमारे फैकल्टी के जो डॉक्टर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में। तो जहाँ तक तो मेडिकल कॉलेज की इंस्पेक्शन का सवाल होता है, वहाँ पे जब हमारे डॉक्टर्स को भेजा जाता है तो उसमें हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं कि चलो उनकी इंस्पेक्शन करवानी है, उन कॉलेजेस को भी चलाना है, तो उसमें हमारे डॉक्टर चले जाते हैं और उनको वापस भी बुला लिया जाता है। लेकिन अभी पीछे कुछ ऐसा देखा गया कि 3-4 डॉक्टर्स को 6-6 महीने के लिए डिप्लॉय कर दिया गया यहाँ से, जबकि कोई इस तरह की एमसीए की इंस्पेक्शन नहीं थी। तो उसमें भी हमारी बहुत रिजेंटमेंट है कि हमारे डॉक्टर्स को यहाँ से इस तरह से बाहर दूसरे कॉलेजेस में डिप्लॉय नहीं किया जाना चाहिए। और जो तीसरा इशू था हमारा, 2008 में हमारे कैडर अलग हुए थे, जब हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने, किसी ने शिमला के लिए ऑप्शन दी थी, किसी ने टांडा के लिए ऑप्शन दी थी। लेकिन अब जब प्रिंसिपल की पोस्टें आ रही हैं तो ये प्रिंसिपल की पोस्ट उन्होंने ट्रांसफरेबल कर दी है, बिना एसोसिएशन के। ना किसी भी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ना लेकर के इस तरह का एक डिसीजन लिया है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि उसको भी रिव्यू करें, और जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, जिस कॉलेज से जहाँ से लोग सीनियरिटी में आते हैं, वहाँ से उनको उन्हीं कॉलेजेस में प्राथमिकता दी जानी चाहिए प्रिंसिपल बनने के लिए। हमारी स्ट्रेंथ है तकरीबन 250-60 के आसपास हमारे फैकल्टी वाले डॉक्टर्स हैं, आईजीएमसी में भी और डेंटल कॉलेज के फैकल्टी को मिलाकर। ये हमारा गवर्नमेंट से काफ़ी समय से जो हमारी जो मांगे थी उनको लेकर हम गवर्नमेंट से प्रयासरत से कि उनको पूरा किया जाए। आज से कोई 7-8 महीने पहले भी हमारी एक पूरे स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस और जो स्टेट वाले, जो डिस्ट्रिक्ट वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका एक संघर्ष रहा था। जो संघर्ष का विराम जो है मुख्यमंत्री महोदय के इंटरवेंशन पे जो है वो ख़त्म किया गया था, जिसमें हमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि आपकी सारी डिमांडें जो है वो मान ली जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपकी एक कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे आपका जो डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि वो कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग हुई, और जबकि वो कमेटी टाइम बाउंड थी। जो उस कमेटी को अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2 महीने के अंदर अंदर देनी थी, लेकिन उस कमेटी ने सिर्फ एक मीटिंग करी और अपनी कोई भी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को नहीं दी। और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो सारी डिमांड थी, जिसके लिए सीएम साहब ने हमें यस भी कहा था, वो सब चीज़ें हवा में लटकी रही। हम फिर भी सीएम से और जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मिलते रहे, बार बार उनके ध्यान में लाते रहे इन सब चीज़ों को, लेकिन समहाउ जो यही चीज़ें नहीं हो पाई। और अब हमें मजबूर होकर फिर से एक बार संघर्ष की राह पे आना पड़ रहा है। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कि अगर अभी भी सरकार ने हमारी कोई बातें नहीं मानी, तो 4 तारीख को जो हम जो है सामूहिक अवकाश लेंगे, मास कैजुअल लीव लेंगे।